गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं सीएम शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का इस ऑनलाइन स्टडी प्रोग्राम में। आज बेटा हम समांतर श्रेणी अध्याय 5 प्रश्नावली 5.2 में जो प्रश्न रह गए थे शेष उनको आपको समझाएंगे। देखिए यहाँ पर प्रश्न नंबर 5, प्रश्न नंबर 4 तक हमने आपको समझा दिया है। प्रश्न नंबर 5 है, किसी समांतर श्रेणी का तीसरा पद 16 है और सातवां पद पाँचवें पद से 12 अधिक है तो समांतर श्रेणी ज्ञात कीजिए। तो देखिए किस तरह से हल करेंगे हम इस प्रश्न को। हल ऑफ फिफ्थ क्वेश्चन, ठीक है। किसी समांतर श्रेणी का तीसरा पद 16 है, समांतर श्रेणी का तीसरा पद 16 है, तो तीसरा पद 16 है तो यहाँ पर लिखेंगे एपी का तीसरा पद बराबर 16 और तीसरे पद को हम संकेतों में लिख लेंगे। इसका संकेत क्या होता है, तीसरे पद को लिखते हैं A3 से, तो A3 बराबर 16 और A3 को क्या लिखेंगे बेटा, A प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी, क्योंकि AN इक्वल होता है A प्लस N माइनस 1 इंटू डी, तो A3 इक्वल टू क्या होगा, A प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी। तो इसको हम इस तरह नोट कर सकते हैं, A प्लस 3 माइनस 1 क्या हो गया 2, A प्लस 2D इज इक्वल टू 16, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। आगे सेकंड केस में कहता है और सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है। दूसरी शर्त के अनुसार, ये तो प्रथम कंडीशन थी, पहली शर्त, दूसरी शर्त के अनुसार तथा लगा देते हैं यहाँ पर, तथा सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है, सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो सातवां पद है बेटा उसे लिखेंगे A7 और पांचवें पद को लिखेंगे A5, ठीक है। सातवें पद को A7 और पांचवें पद को A5। अब ये कहता है सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है, तो ये सातवां जो पद है ये 12 अधिक है, किससे, इससे 12 अधिक है। हमको समीकरण बनाना है। समीकरण कब बनेगा, जब बीच में बराबर का चिन्ह आ जाएगा यहाँ पर। तो ये 12 अधिक है, इसका मतलब इसको भी हम प्लस 12 कर दें तो ये बराबर हो गया। तो ये 12 अधिक था तो हमने इसको भी 12 अधिक कर दिया, या फिर ये 12 अधिक था तो हम यहाँ -12 कर देते तब भी बराबर हो जाता, या तो यहाँ -12 कर दो या वहाँ +12 कर दो, एक ही बात होगी, ठीक है। अब A7 का मतलब क्या होगा, A प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी, A5 का मीन्स होगा A प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी प्लस 12 अपने प्लेस पर, A प्लस 7 माइनस 1 क्या होगा बताइए, 6D इज इक्वल टू A प्लस 4D प्लस 12। बोथ साइड A से A कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर और क्या रह जाएगा, 6D इज इक्वल टू 4D प्लस 12। और हम इसको इस तरह नोट कर सकते हैं, देखिए D की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, 6D माइनस 4D इज इक्वल टू 12। 6D माइनस 4D, 4D लेफ्ट साइड आएगा माइनस का हो जाएगा, इज इक्वल टू 12। सब्ट्रैक्ट करेंगे 2D इज इक्वल टू 12 और D इज इक्वल टू 12/2, D इज इक्वल टू 6। ये D की वैल्यू आ चुकी है। अब इस वैल्यू को हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे। नाउ अब D का मान समीकरण नंबर 1 में रख देंगे, ठीक है। D का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, समीकरण नंबर 1 में D बराबर 6 रखने पर जो D का मान आया इसे समीकरण नंबर 1 में रख देंगे यहाँ पर। ये क्या हो जाएगा, A प्लस 2 और ब्रैकेट में D के प्लेस पर 6 इज इक्वल टू 16, ठीक है। A प्लस 2 का 2 आ गया, D की जगह 6 रख दिया बराबर 16, 16 का 16 आ गया, तो इसे लिख सकते हैं A प्लस 12, 6 दूनी 12 बराबर 16। तो A बराबर 16 माइनस 12 हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, A इज इक्वल टू आ जाएगा, सब्ट्रैक्ट इसको घटा देंगे तो बेटा क्या आएगा, 4 आ जाएगा। A की वैल्यू 4 आ चुकी है बेटा, A का मान 4 आ गया और D का मान 6 आ गया। हमको ज्ञात क्या करना है, कह रहा है समांतर श्रेणी ज्ञात कीजिए। समांतर श्रेणी ज्ञात करनी है आपको, तो श्रेणी पता है आपको कैसे बनती है। पहला पद क्या होता है A, दूसरा कैसे आएगा A प्लस D, तीसरा कैसे आएगा, फिर एक और डी ऐड कर दिया, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d, इस तरह से आगे की बारी टर्म आती जाती हैं। अब आप लास्ट में लिख देंगे कि अतः
समांतर श्रेणी निम्न लिखित होगी। अतः अब ए और डी के मान आ चुके हैं। समांतर श्रेणी निम्न लिखित है। देखिए क्या है समांतर श्रेणी, पहला पद कितना है बेटा 4, तो यहाँ पर 4 आ जाएगा। दूसरा क्या होगा, 4 में डी जोड़ दीजिए, 4 और 6 कितना हो गया 10, फिर 10 में डी जोड़ दीजिए 16 हो गया, 16 में डी जोड़ दीजिए 16 6 22, और फिर डॉट डॉट लगा दीजिए। और ज़्यादा टर्म लिखने की जरूरत नहीं है, 22 और 6 28 होता है, और भी लिख सकते हैं आप आगे टर्म। ये कहाँ तक लिखेंगे आप, 3-4 टर्म लिख दीजिए, कॉमन आगे डॉट डॉट कर दीजिए, तो ये इसका आंसर हो गया। आया समझ में। इस तरह से हमने ये समांतर श्रेणी याद कर ली है, समझ में आ गया। 2 कंडीशन दी थी, कह रहा था कि तीसरा पद 16 है, इसका मतलब A3 बराबर 16, A3 का मतलब A प्लस 2D बराबर 16, समीकरण नंबर 1। दूसरा कह रहा है 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है। इस प्रश्न को बच्चे बार बार पूछते हैं, इसलिए मैं फिर से समझा रहा हूँ आपको। 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है, तो 7वां पद A7 और 5वां हो गया A5, तो ये 12 अधिक है, इसका उसको भी 12 अधिक कर दिया, मैंने प्लस 12 कर दिया, तो बराबर हो गया, बीच में बराबर लगा दिया। अब क्या हुआ, A7 को क्या लिखेंगे A प्लस 6D, और A5 को क्या लिखेंगे A प्लस 4D, 5 माइनस 1D होता है, 12 का 12, A से A कट गया, सरल किया, D का मान आया, D के मान को समीकरण 1 में रख दिया तो A का मान आ गया। फिर हमने AP बना दी, AP पता है कैसे बनती है, पहला पद A होता है, उसमें D जोड़ देंगे, 4 और 6 कितना हो गया 10 हो गया, 10 में फिर 6 जोड़ देंगे 16 हो गया, 16 में फिर 6 जोड़ देंगे, मतलब D जोड़ते जाओ, आगे वाला पद आता जाएगा, और ये AP तैयार हो गई हमारी, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, अब और देखेंगे इसका नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 6, छठा प्रश्न। छठे प्रश्न को समझने से पहले इसको रफ करना होगा, यहाँ से इसको रफ कर लेते हैं। देखिए, और प्रश्न नंबर 6 आपको समझना है, सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं बेटा। गवर्नमेंट ने वैसे ही सिलेबस आपको कम कर दिया है। इस चैप्टर 5 में एक्सरसाइज 5.1 और 5.2 यही दोनों आपके सिलेबस में हैं, और इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन विविध प्रश्नावली पीछे दिए हों उन्हें भी आप हल कर लें। 5.3 प्रश्नावली गवर्नमेंट ने हटा दी है, उसमें पदों का योग है, तो पदों का योग आपके सिलेबस में नहीं रह गया है। 5.1 और 5.2 आपको तैयार करनी है, तो ये 5.2 प्रश्नावली चल रही है। 5वां प्रश्न देखिए, छठा, अब देखेंगे आप छठा प्रश्न, 5वां हल हो चुका है। छठा प्रश्न है, 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाजित हैं। तो 3 अंकों की जो संख्याएं हैं वो कहाँ से स्टार्ट होती है आपको पता है ना। देखिए, 3 अंकों की संख्याएं, 3 अंकों की संख्याएं, 3 अंकों की जो संख्याएं होती हैं वो क्या है, सबसे छोटी 3 अंक की संख्या होती है 100। 99 तो बेटा 2 नंबर की होती है, 2 डिजिट होती है, इसमें 2 ही अंक होते हैं, 100 सबसे छोटी है। इससे बड़ी फिर 101 आएगी, फिर 102 आएगी, ऐसे चलते जाएंगे। तो 3 अंकों की कह रहा है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी 999। ये 3 अंकों की संख्याएं, 100 से लेकर 999 तक सभी संख्याएं 3 अंकों की हैं। लेकिन ये कह रहा है 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाजित हैं। इसमें कितनी संख्याएं ऐसी हो 7 से पूरी पूरी विभाजित हो जाएंगी, पूरी पूरी कैंसिल हो जाएगी, कट जाएंगी। बता सकते हो? नहीं बता सकते आप, क्यों, आप तो भाग लगा लगा के देखोगे, इस काम में तो बहुत टाइम लग जाएगा। देखिए, फिर आपको क्या करना है, यहाँ पर एक श्रेणी बना लेनी है, AP बना लेनी है, समांतर श्रेणी। कैसे बनेगी, सबसे पहले आप ये पता करो सबसे पहला इसमें कौन सा नंबर है जो 7 से कट जाएगा, 7 से विभाजित होगा। तो 100 तो 7 से विभाजित नहीं है। अब पता कैसे करें, तो 7 से 100 में भाग लगा लेते हैं। देखिए यहाँ पर 100 में लगा दो 7 से भाग, पहले पद में इससे 7 से भाग लगा दो, पहले वाले में भी लास्ट वाले में भी लगाएंगे हम। 7 से भाग लगाएं, 7 एकम 7, 3 बचा 0, 7 चौक 28, फिर 2 बचा, फिर 0, 7 दूनी 14 और 6 बच गया, 6 बच गया ना। इसका मतलब पहले भाग जरा एक बार चेक कीजिए, 7 एकम 7, 3 बचा, 7 चौक 28, 29 30। बेटा ये 0 तो था ही नहीं, यहाँ पर ये भाग गलत हो गया है, इसको सही कर लें। देखिए इतना आया, 7 एकम 7, 10 में 7 के 3 रह गया, 0 उतारा, 7 चौक 28, 2 बच गया। अब वहाँ पे उतारने के लिए कुछ है ही नहीं, कुछ है नहीं है, तो यहाँ पर ये शेष 2 बच गया है। यहाँ पर क्या बचा शेष, 2 बचा है, 2 बचा है ना।
तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम 7 से विभाजित संख्या ढूंढ रहे हैं यहाँ पर, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी भी इसमें कोई मिस्टेक हो रही है। कैसे? क्योंकि यहाँ पर अब इसमें 2 बच रहा है ना, तो 2 ही तो बचा। तो ठीक है, देखिए 7 से जब 2 बचा यहाँ पर, यदि आप इसमें 2 घटा देंगे तो आप पीछे पहुँच जाएंगे बेटा, फिर तो वो 2 डिजिट का नंबर रह जाएगा। ये सही है भाग, अब कोई कमी नहीं है इसमें। ठीक है, सबसे पहले हमने इस छोटे वाले नंबर 100 को 7 से भाग लगाया, लगा दिया भाग। जैसे लगाते शेषफल बच गया है, पॉइंट लगाने की जरूरत नहीं है आपको। अब शेष क्या बचा? 2 बचा है यहाँ पर। अब ये 2 तो 7 से कटेगा नहीं, 7 से विभाजित नहीं है। हमको ऐसा नंबर चाहिए सबसे छोटा जो 7 से विभाजित हो। अब ये 100 तो 7 से विभाजित नहीं हो रहा है, यहाँ तो शेष 2 बच रहा है। अब अगर आप इस शेष 2 को इसमें से घटा देंगे 100 में से, तो 98 रह जाएगा, 98। जो 2 डिजिट का नंबर है, हमें तो 3 डिजिट का नंबर चाहिए, तो 3 का कब होता? देखिए ये 2 है ना, ये 7 से कट नहीं रहा है, इसका मतलब 100 से आगे बढ़ना पड़ेगा आपको। कम तो कर नहीं सकते आप, तो कम करोगे तो 2 डिजिट का नंबर रह जाएगा। तो बढ़ाना है, इसको ऐड करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। क्या प्लस करें? तो ये 2 तो बेटा कट नहीं रहा 7 से, तो 2 में क्या जोड़ देंगे 7 से कट जाए? 2 में क्या जोड़े बताइए? 5। कि इसके बराबर होगा तभी तो कटेगा। ये इस 7 के बराबर हो या इससे बड़ा हो तभी तो विभाजित होगा। तो इसमें 5 जोड़ दिए जाए यहाँ पर, 5 और 2 7 हो जाएंगे, तो फिर 7 से कट जाएगा एक बार। इसका मतलब यहाँ पर 5 की कमी है, इसका मतलब इससे 5 की कमी है, इसमें 5 जोड़ दीजिए, तो 100 + 5 कितना हो जाएगा? 105। तो सबसे पहला जो नंबर है वो 105 है, जो 7 से विभाजित होगा यहाँ पर। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 3 अंकों वाली 7 से विभाजित संख्याएं, 3 अंकों वाली 7 से विभाजित संख्याएं निम्नलिखित हैं। निम्नलिखित हैं। देखिए 7 से विभाजित संख्याएं कौन सी हुई? अब सबसे पहले हम इसमें 5 जोड़ दें तो वो 7 से विभाजित होगी। 2 तो कट नहीं रहा है, तो इसमें 5 जोड़ना पड़ेगा तभी 7 से कटेगा। 5 जोड़ना पड़ेगा तो 100 और 5 105 हो गया। तो सबसे पहला जो नंबर आएगा वो आएगा 105। ठीक है, 100 में 5 बढ़ा दिया, समझ में आया? जो शेष है इसमें इतना जोड़ दो कि इससे कट जाए, तो 7 होगा, इसके बराबर होगा तभी तो कटेगा। इसके बाद इससे 5 जोड़ना पड़ेगा, तो 5 इसमें जोड़ना है, इसके बाद 5 इसमें जोड़ना है, 105 हो जाएगा। तो 100 + 5 105 हो गया। इसके बाद जस्ट बाद में जो नंबर आएगा, अब उसमें 7 जोड़ दीजिए, कि अब 7 का टेबल आप 7 का काटा तो 7 का टेबल बढ़ाते जाइए उसमें। इसमें 7 जोड़ दीजिए, 105 और 7 कितना हो गया? 112। फिर 7 जोड़ दीजिए 119, और 7 जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा? 126। डॉट डॉट लगा दीजिए। ऐसे कब तक जोड़ते रहेंगे हम, है ना? और फिर अब आप क्या करेंगे, आप जो लास्ट का नंबर है 999, अब इसको भी भाग लगा कर देखेंगे आप। तो देखिए भाग लगा लेते हैं इसको, 999 को, इसको भी 7 से भाग लगा देंगे। 7 × 7, 2 बचा, 7 चौक 28, और फिर 29 1 बचा, 9 आ गया, 7 दूनी 14, और ये बच गया 5। ठीक है, यहाँ पर आप जोड़ेंगे नहीं, क्योंकि यदि आप इसमें प्लस कर देंगे तो ये 4 नंबर का हो जाएगा, नंबर 4 डिजिट का नंबर हो जाएगा। ये इसमें 4 अंक हो जाएंगे। यदि आप इसको जोड़ देंगे तो ये 4 डिजिट का नंबर हो जाएगा, और हमें 3 डिजिट का चाहिए, तो जोड़ तो सकते नहीं है इसमें घटाना है, कम करना है। तो क्या कम करना है? ये जो शेष बचा है यही कम करना है। 5 बचा है ना, इस 5 को इसमें कम कर दीजिए। जो 999 है इसमें से माइनस कर दीजिए 5, जो शेषफल बचा है, तो कितना रह जाएगा? 994। इसका मतलब लास्ट में जो नंबर है वो 994 है, जो 7 से विभाजित होगा। आया समझ में? तो अब ये एक सीरीज बन गई, एक सीक्वेंस आपके सामने तैयार है। 7 से विभाजित जो संख्याएं हैं 3 डिजिट की, 3 अंकों की, वो ये संख्याएं हैं। समझ में आया? जरूरी नहीं कि पेपर में 7 से विभाजित आए, यहाँ पे 3 से विभाजित कह सकता है, 4 से कह सकता है, 5 से, 6 से, 7 से, कुछ भी बोल सकता है वो। तो आप पहले उतने डिजिट के नंबरों को लिख लो, शुरू में थोड़े नंबर लिख लो, लास्ट का लिख लो। फिर उस नंबर से डिविजिबल नंबर ढूंढना है कि इससे विभाजित कौन कौन सी संख्या है। तो सबसे पहली संख्या को भाग लगा के देख लो, जो शेषफल बचे उतना घटाना नहीं है, उसमें कितनी कमी है उतना प्लस करना है आपको। तो ऐसे यहाँ 5 की कमी चल रही थी, 2 शेष बचा था, तो 5 जोड़ दिया तो 105 हो गया। तो 105 सबसे पहले 7 से भाग आएगा, 15 × 7 = 105 होता है, 7 से 15 बार कट जाएगा।
फिर 7 से काटना तो 7 ही इसमें जोड़ दो 112 हो गया, फिर 7 जोड़ दीजिए 119 हो गया, फिर पीछे से इसको 7 से भाग लगा दो इससे, तो इस शेष बचा है उसे इसमें से घटा दिए, घटाओगे तभी तो पीछे आओगे, और जोड़ दिया तो 4 डिजिट का हो जाएगा। इधर घटाना होता है इधर जोड़ना होता है, ठीक है। अब आपको देखना है इसमें कितने पद हैं, तो ये AP बन गई, यहाँ पर 7 का 7 का अंतर चल रहा है। तो आप नोट करेंगे यहाँ पर इस सीरीज का जो प्रथम पद है, प्रथम पद A बराबर कितना है, A 105। उसके बाद सार्वंतर नोट करेंगे, सार्वंतर D। सार्वंतर क्या होता है, दूसरे पद में से पहला पद घटा देंगे, आपको पता ही है, A2 माइनस A1 बराबर 112 माइनस 105 बराबर आ जाएगा 7। ये सार्वंतर आ गया। और ये क्या है, लास्ट पद, अंतिम पद। अंतिम पद, अंतिम पद को AN कहते हैं, उसी को L भी कहते हैं, बराबर 994। और आपको पदों की संख्या N ज्ञात करना है, N ये कोने पर बनाना है, ठीक है। पदों की संख्या N ज्ञात करनी है आपको, पदों की संख्या N। अब हम जानते हैं कि AP का Nवां पद, ये हम जानते हैं, सूत्र हमको पता है, AP का Nवां पद AN बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू D। इसमें आप वैल्यू रख देंगे तो AN का मान कितना है, 994, तो यहाँ पर 994 आ जाएगा। A कितना है देखिए 105 प्लस N हमको ज्ञात करना है, और D देखिए क्या है, यहाँ पर D की वैल्यू है 7, D की वैल्यू 7 आ जाएगी। 994 बराबर 105 प्लस 7 का इसके अंदर गुणा कर देंगे, 7N माइनस 7, 994 बराबर 105 में से 7 ये घटा दीजिए आप, 7 कम कर दीजिए, 15 में 7 गए तो 8 बचे, और यहाँ रह जाएगा 9, 98 हो गया, प्लस 7N। अब हम क्या करेंगे, 98 को इधर ले आएंगे, 994 माइनस 98 इज इक्वल टू 7N। अब क्या करेंगे, इसको घटाएंगे बेटा, घटाएंगे तो क्या आएगा, 14 में से 8 गया तो 6 बचा, यहाँ रह गया 8, 18 में से 9 गए तो 9 और 8, यहाँ 8 रह जाएगा, बराबर 7N। N इज इक्वल टू 896 अपॉन 7, N बराबर 896/7, 7 से भाग लगा दीजिए, तो 7 1 7, 1 19 हो गया, 7 दूनी 14, 7 8 56, 128, ये इसका आंसर हो गया। आप लिख देंगे, अतः 3 अंकों वाली कुल 128 संख्याएं 7 से विभाजित हैं, आंसर, ठीक है। तो यहाँ पर 3 अंक के जो नंबर होते हैं उनमें ऐसी 128 संख्याएं हैं जो 7 से विभाजित हैं। आप कहोगे सर हमको याद कर लेते हैं इसको, 128 को पेपर में 128 लिख देंगे, पेपर में ये प्रश्न आ जाता है तो सीधे 128, तो बेटा आपको नंबर को नहीं मिले, उसमें नंबर नहीं मिलेंगे, उससे नंबर कट जाएंगे आपके, कि आपने हल कहाँ किया है। ये कोई ऑब्जेक्टिव पेपर नहीं लग रहा है कि आंसर क्या है, 4 आंसर दे दिए साहब, ये वाला आंसर हम रट के आगे साहब ये आंसर सही, ऐसे नहीं होता। इसमें आपको तरीके से प्रश्न को हल करना होगा, स्टेप वाइज, कि मार्किंग स्टेप वाइज होती है। अधिक से अधिक आपको एग्जाम में आपने आंसर लिख दिया, 2 नंबर का प्रश्न है तो आपको अधिक से 0.5 नंबर देगा वो, मतलब 1/2, 4th पार्ट। इसलिए आप आंसर हटेंगे नहीं, आपको तरीके से, विधि से, मेथड से पूरा स्टेप वाइज प्रश्न को हल करना है, ठीक है। आप देखिए नेक्स्ट प्रश्न, अब इसको हम रफ कर देते हैं, यहाँ से इसको रफ करेंगे बेटा, तभी नेक्स्ट प्रश्न आपको समझा पाएंगे। तो ये 5वां प्रश्न हो चुका है, 6ठा प्रश्न हल हो चुका है, और अब आप नेक्स्ट प्रश्न समझेंगे इसके बाद आगे। उससे पहले इसको क्या कर देंगे, रफ। सभी बच्चे घर पर मैथ की प्रैक्टिस कंटिन्यू करें, क्योंकि यदि आपने प्रैक्टिस में लापरवाही की, प्रैक्टिस में आलस किया, तो आप मैथ पर कभी विजय प्राप्त नहीं कर पाएंगे। मैथ एक प्रैक्टिस का सब्जेक्ट है, यदि आप प्रैक्टिस अच्छे से करेंगे तो मैथ के ऊपर आप हावी हो जाएंगे, और आपने आलस किया तो ये मैथ आपके ऊपर हावी हो जाएगा, फिर ये आपको कभी खड़े नहीं होने देगा, बैठने भी नहीं देगा आपको, है ना। इसलिए आप मैथ में प्रैक्टिस अधिक से अधिक करें, पहले समझें, समझने का सब्जेक्ट है ये, समझना है, समझने के बाद रफ कॉपी उठाएं घर पर, और उसमें
अधिक से अधिक प्रैक्टिस करें, क्वेश्चनों को बार बार सॉल्व करें। ये नहीं कि हमको प्रश्न आता है तो हम इसे प्रैक्टिस नहीं करेंगे, नहीं करोगे तो आप भूल जाओगे बेटा। इसलिए आप ठीक से अधिक प्रैक्टिस करें घर पर। देखिए नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, प्रश्न 7वां प्रश्न है समांतर श्रेणी 10, 7, 4 -62 का अंतिम पद से 11वां पद ज्ञात कीजिए। का अंतिम पद से 11वां पद ज्ञात कीजिए। तो इस प्रश्न को हल करने के लिए ये अंतिम पद से पूछ रहा है पीछे से। तो जो सूत्र हमने बताया था an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, वो प्रथम पद से होता है। उस सूत्र को लगा करके भी मैं इस प्रश्न को हल कर सकता हूँ बेटा, लेकिन वो थोड़ा कठिन हो जाता है आपके लिए। इसलिए हम आपको एक ऐसा विधि बताएंगे फार्मूला जिससे कि बहुत जल्दी प्रश्न हल हो जाए। उसके लिए आप दूसरा फार्मूला याद कर लेंगे। देखिए पहले तो हम यहाँ पर नोट करेंगे कि इस AP का प्रथम पद a बराबर 10, पहला पद a कितना है 10 है। उसके बाद सार्वंतर d बराबर a2 माइनस a1, तो 7 माइनस 10, 10 माइनस 7 मतलब कहते ना 7 माइनस 10, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। दूसरे पद में से पहला पद घटाना है आपको, तो यहाँ पर आएगा -3। और ये क्या है अंतिम पद को an कहते हैं और उसी को l कहते हैं, और वो है यहाँ पर -62। कौन सा पद ज्ञात करना है? 11वां पद, n बराबर 11। अब बेटा जब अंतिम पद से पूछेगा तो आपको सूत्र याद करना है। AP का अंत से nवां पद या अंतिम पद से nवां पद, अंत से nवां पद an बराबर होता है l माइनस n माइनस 1 इंटू डी। जैसा कि आपने सूत्र पढ़ा, पहले पद से nवां पद क्या होता है? an बराबर a प्लस n माइनस डी, ये तो सेम होता है। शुरू से निकालते तो a प्लस आता है, कि पहले पद से निकाले तो पहला ही पद आएगा, और पीछे से निकालें तो पीछे वाला पद ही आएगा पहले l, समझ गए? और इधर से बढ़ेंगे तो प्लस आएगा, उधर से चलेंगे तो माइनस आएगा। याद हो गया ना फॉर्मूला? हुआ कि नहीं हुआ बताइए? देखिए दोनों सूत्रों में जो पहले पढ़ा आपने, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो n माइनस 1 इंटू डी तो सेम लिखा है जैसे पहले था। पहले पद से निकाल लें तो पहला पद a आएगा यहाँ पर, और पिछले पद से निकालें तो पीछे लास्ट पद होता है, तो लास्ट पद आएगा l। पहले पद से निकालें तो प्लस आएगा, हम आगे को बढ़ रहे हैं भाई, प्लस पॉजिटिव, और पीछे से चल रहे हैं उल्टे नेगेटिव, माइनस लगा दो यहाँ पर। हो गया लर्न? इसमें आप वैल्यू रख दीजिए। तो यहाँ पर 11वां पद निकालना है अंतिम पद से। AP का अंतिम पद से 11वां पद, अब 11वां पद क्या होगा? देखिए n की वैल्यू 11 आ जाएगी यहाँ पर, जो n की वैल्यू इधर आएगी लेफ्ट साइड में, वही राइट साइड में आएगी। l कितना है लास्ट पद इसमें? -62, माइनस n की वैल्यू 11 है, और d हमने ज्ञात किया यहाँ पर, देखिए -3। तो आपको बताया था d की वैल्यू माइनस में आती है, तो स्मॉल ब्रैकेट में लिखना कंपलसरी है। तो बराबर लगाइए, -62 माइनस 11 में से बन गया तो 10 रह गया, गुणा -3 बराबर -62, और माइनस गुणा माइनस क्या हो गया? प्लस। 10 तिया 30, प्लस का 30 हो गया। अब ये प्लस माइनस, क्योंकि माइनस गुणा माइनस प्लस हो गया। माइनस से सावधान रहना है, क्योंकि मैथ में जब प्रश्न में गलती होती है, मिस्टेक, वो माइनस की वजह से ज़्यादातर होती है मोस्टली, इसलिए माइनस से वैसे सावधान रहेंगे आप। तो माइनस गुणा माइनस प्लस हो गया, -62 प्लस 30 बराबर क्या आएगा? -32। माइनस प्लस तो घटाया जाता है भाई, दो तरह के चिन्ह घटाए जाएंगे, घटाएंगे तो 62 में 30 का तो 32 रह गया, लेकिन माइनस का रह गया, माइनस का नंबर बढ़ा है यहाँ पर, और ये इसका हो गया आंसर। आया समझ में? इस तरह से प्रश्न नंबर 7 कंप्लीट होता है। जैसे 7वां प्रश्न हुआ है बेटा, वैसे ही आप 8वां प्रश्न भी अपने आप हल कर लेंगे, क्योंकि 7वां और 8वां प्रश्न दोनों एक ही जैसे हैं। अब हम समझाएंगे आपको प्रश्न नंबर 9। 9वां प्रश्न देखिए, इसको रफ कर देते हैं यहाँ से, और आप समझेंगे प्रश्न नंबर 9।
9वां प्रश्न। अब आप समझ गए होंगे एपी में किस तरह से प्रश्न है और कैसे हल होते हैं। मेरे लगभग सभी प्रश्न आपको हल करा दिए हैं यहाँ पर। देखिए प्रश्न नंबर 9, 9वां प्रश्न। 9वां प्रश्न है कि एक समांतर श्रेणी में 60 पद हैं, इसका मतलब पदों की संख्या 60 है। एपी के पदों की संख्या n बराबर 60, जो पदों की संख्या है वो 60 है। यदि उसका प्रथम पद तथा अंतिम पद क्रमशः 7 और 125 है। श्रेणी का प्रथम पद को हम a से नोट करते हैं बराबर 7 तथा अंतिम पद को हम l कहते हैं और उसी को an भी कहते हैं। l कहा जाए या an कहा जाए एक ही बात है, ठीक है। और वो दे रखा है 125, ठीक है। an और l एक ही बात है बेटा। l लिख लो, मैं इधर an लिख देता हूँ। तो कहीं पर हमें an की जगह रखना पड़ता है, कहीं l के प्लेस पर रखना पड़ता है। जहाँ जैसी जरूरत हो वहाँ पे हम इसको रख लेते हैं, क्योंकि लास्ट पद को ही l कहते हैं और इसी को an भी कहते हैं। अब ये कहता है इसमें, तो उसका 32वां पद ज्ञात कीजिए। 32वां पद A32 बराबर क्या, ये हमने क्वेश्चन मार्क लगा दिया, ये हमको ज्ञात करना है। तो 32वां पद क्या होगा बेटा, A प्लस 32 माइनस 1 इंटू डी। तो हमको A चाहिए और D चाहिए। जब तक A और D दोनों नहीं होंगे हम ये 32वां पद ज्ञात नहीं कर सकते। तो देखिए यहाँ पर A तो हमारे पास में है, अब D नहीं है हमको पता। जब तक D पता नहीं होगा तब तक हम इस प्रश्न को हल नहीं कर सकते। तो देखिए क्या करेंगे, D कैसे ज्ञात करें। हमारे पास अंतिम पद दे रखा है और अंतिम पद को हम an कहते हैं ना an। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं अंतिम पद an बराबर 125, an बराबर 125 और an का मतलब है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 125। मैंने दोनों लिख लिए थे l और an, न मालूम हमें कहाँ किसकी जरूरत पड़ जाए इसलिए, ठीक है। आप चाहें तो खाली an लिख लीजिए यहाँ पर, तब भी बात बन जाएगी, ठीक है। ये लिख लिया था मैंने, आप चाहें तो यहाँ पर an लिख सकते हैं, यहाँ कुछ भी मत लिखो, ये लो सब an का मान है, इसी को l कहते हैं। लेकिन l की जरूरत नहीं पड़ी हमें कि हमको यहाँ पर d फाइंड करना है, ज्ञात करना है। d कैसे आएगा, जो दे रखा है उसी में से आएगा d। तो an हमें दिया है, an इक्वल टू 125, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 125। a कितना है 7, यहाँ 7 आ जाएगा। n की वैल्यू है 60 माइनस 1 और d हमको ज्ञात करना है, पहले इस तरह नोट कर लेंगे। तो 7 प्लस 59d, 60 में से 1 59 रह गया बराबर 125 और ये हो जाएगा 59d बराबर 125 माइनस 7। तो d 59d बराबर बता दीजिए 118 और d बराबर हो जाएगा 118 बटे 59 और ये कट जाएगा d 59 से 2 बार। तो d का मान 2 आ चुका है, a का मान हमको पहले ही पता है और हम ज्ञात कर सकते हैं 32वां पद, ठीक है। तो अब लिखेंगे यहाँ पर AP का 32वां पद A32 बराबर A प्लस 32 माइनस 1 इंटू डी। फॉर्मूला आपको पता है ना, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इस पर हम वैल्यू रख देंगे। तो a का मान देखिए क्या है 7 प्लस ये हो गया 31 और d का मान 2 है, 2 आ गया बराबर 7 प्लस 31 दूनी 62 और 62 और 7 हो गए 69 और ये हो गया इसका आंसर। आया समझ। तो ये हो गया बेटा प्रश्न नंबर 9 कंप्लीट। और प्रश्न नंबर 10 है लास्ट में। 4 संख्याएं समांतर श्रेणी में हैं, यह संख्याओं का योग 50 है तथा सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या का 4 गुना है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। अब मैं इसको रफ कर देता हूं और उस प्रश्न के लिए मैं आपको यहाँ पर स्टार्टिंग करके दे दूंगा, इक्वेशन समीकरण बना करके दे दूंगा, हल आप कर लेना उनको, ठीक है। तो मैं लास्ट प्रश्न एक्सरसाइज का वही बता देता हूँ, क्योंकि एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी तो ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। फिर आप कहेंगे सर ये एक प्रश्न रह गया है ना, तो प्रश्न भी क्योंकि आपसे सॉल्व नहीं होगा मुझे पता है, इसलिए सही बता देता हूँ मैं आपको। प्रश्न नंबर 10वां प्रश्न है, 4 संख्याएं समांतर श्रेणी में हैं, तो आप लिखेंगे माना कि समांतर श्रेणी की 4
चार संख्याएं क्रमशः, देखिए जब चार संख्या लेते हैं तो बीच में a माइनस डी और a प्लस डी आता है और इसमें 2d का डिफरेंस रहता है, तो यहाँ रह जाएगा a माइनस 3d और इधर आ जाएगा और a प्लस 3d हैं। आपको चार संख्या जब लेनी है तो यही लेनी है। देखिए कैसे लेते हैं इसमें संख्याएं समांतर श्रेणी में। जब हम सम संख्या, विषम की बात है, ये तो सम है ना, जब सम संख्या लेते हैं तो सार्वंतर 2d लेना पड़ता है। बीच में a माइनस डी और a प्लस डी, ये दो नंबर रहेंगे इसमें, a माइनस डी और a प्लस डी, और सार्वंतर इसमें 2d रहता है। तो अगर आपको चार संख्या लेनी हो तो इसमें 2d इधर ऐड कर देना, ये हो जाएगा a प्लस, जब 2d ऐड करेंगे तो 3d, इधर हो जाएगा a माइनस 3d। और अगर आपको 6 लेनी है तो फिर 2d इधर और बढ़ा दीजिए, a प्लस 5d, इधर 2d कम कर दीजिए तो a माइनस 5d, और ज़्यादा लेनी है तो 2 उधर d और 2 इधर d कम कर देंगे, ठीक है। और मान लीजिए कि आपको विषम नंबर में संख्या लेनी होती, ये तो 2 4 6 8 वाला मामला है। जब सम लेनी होती है तो दोनों बीच में लेने हैं और सार्वंतर 2d लेना है। सार्वंतर क्या लेना है? 2d। अब मान लो विषम संख्या लेनी हो तब सार्वंतर केवल d रहता है और उसमें बीच में संख्या रहती है वो a रहती है, ठीक है, और सार्वंतर रहेगा d। इसके आगे जो नंबर आएगा a प्लस डी, इसके पहले आएगा a माइनस डी, ठीक है, क्योंकि सार्वंतर जो रहेगा वो केवल d रहेगा। मान ली 3 संख्या लेनी है AP में तो आप ये लेंगे, और आपको 3 के बाद 5 लेनी है मान लीजिए, तो इसमें एक d और बढ़ा दीजिए, इधर a प्लस 2d हो जाएगा और इधर एक d कम कर देंगे तो a माइनस 2d। तो ये विषम संख्या लेनी होती है तब इस तरह से हम लेते हैं। इसमें सार्वंतर d रहता है, बीच में a, इधर a प्लस डी, a माइनस डी, फिर a प्लस एक डी बढ़ा दो 2d, तो इधर a माइनस 2d, 1 प्लस 3d, इधर a माइनस 3d, इस तरह से ये सब आपकी बुक में लिखा हुआ है। तो हमने चारों संख्याएं ये ले लिए हैं यहाँ पर। यदि आप चाहें तो यहाँ पर चारों संख्याएं a प्लस डी, a प्लस 2d और a प्लस 3d भी ले सकते हैं, उससे भी प्रश्न हल हो जाएगा। उससे बस कैलकुलेशन थोड़ा बड़ा हो जाता है और कोई बात नहीं है, ठीक है। अब प्रश्न के हिसाब से बढ़ेंगे। यहाँ पर हमने चारों संख्या ले ली बेटा, और इसमें ये कह रहा है यह संख्याओं का योग 50 है प्रथम शर्त के अनुसार। यहाँ पे 2 शर्तें दी हुई हैं, 2 कंडीशन। प्रथम शर्त के अनुसार इन संख्याओं का योग 50 दिया हुआ है। a माइनस 3d प्लस a माइनस डी प्लस a प्लस डी प्लस a प्लस 3d बराबर 50। आप देखेंगे इसमें मैंने चारों को प्लस करके बराबर 50 लिख दिया है, 50 उसमें दे रखा है। तो यहाँ पर माइनस 3d से प्लस 3d कैंसिल हो गया और माइनस डी से प्लस डी कैंसिल हो गया। a प्लस a कितना हो गया? 4a बराबर हो गया 50। a बराबर हो जाएगा 50/4, तो a बराबर 25/2। 2 से कट गए ऊपर नीचे, तो a का मान आ गया ये, ठीक है। अब दूसरी शर्त के अनुसार, वो दूसरी कंडीशन है, उसमें दूसरी शर्त के अनुसार जो सेकंड कंडीशन है वो क्या है कि सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या का 4 गुना है। तो सबसे बड़ी संख्या उधर है, सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या, ये सबसे छोटी हो गई a माइनस 3d। जो सबसे बड़ी संख्या है सबसे छोटी संख्या का 4 गुना है। ये सबसे बड़ी है, ये 4 गुना है, तो हम इसको भी 4 गुना कर देंगे तो ये बराबर हो गया। अब ये क्या हो जाएगा? a प्लस 3d बराबर 4 के अंदर गुणा कर दीजिए, 4a माइनस 12d, 4a माइनस 12d हो गया। अब a को a के पास ले आइए, a माइनस 4a बराबर माइनस का 12d और माइनस 3d, ये हो गया माइनस 3a बराबर माइनस का 15d, माइनस से माइनस कट गया, तो फिर क्या आएगा यहाँ पर 3a इजिकल टू 15d और d बराबर हो जाएगा 3a/15। हमको d का मान ज्ञात करना है, 3 से कट गया 5 बार, तो d बराबर हो गया 1/5a, और a का मान इसमें रख देंगे, जो a का मान यहाँ पर आया था। तो a का मान रखने पर, ठीक है, a का मान रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा? d बराबर 1/5 गुणा 25/2। a का मान 25/2 है, जो मैंने यहाँ पर रख दिया, 5 से कट गया 5 बार, तो d बराबर हो गया 5/2। तो ये d का मान आ चुका है, a का मान आ चुका है। अब a और d के दोनों मान आप इसमें रख देंगे चारों जगह पर, चारों पदों में, तो आपको चारों संख्या ज्ञात हो जाएंगी, ठीक है। यहाँ तक मत छोड़ना, आपको सर आपने तो यहीं तक छोड़ दिया था, आपके नंबर कट जाएंगे फिर। अब वो क्या करना है कि अब a और d के मान रखने पर 4 संख्याएं क्रमशः
इतनी 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 और इतनी है। इसमें ए और डी के जो मान आए ना, यहाँ रख करके आप इनको सरल कर लेंगे तो जो 4 आंसर आएंगे वो आंसर होंगे। ठीक है बेटा, तो आज की वीडियो में यही रहेगा। ये चैप्टर मेरी ओर से कंप्लीट होता है। 5.3 एक्सरसाइज 5.3 आपके सिलेबस से हटा दी गई है, तो आपको वो तैयार नहीं करनी है। 5.1 और 5.2 ही तैयार करनी है। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। ओके, बाय।